दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कलयुग में इंसान की उम्र कितनी है तो आप भी 100 वर्ष ही बोलेंगे। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी क्योंकि भगवान ने इंसान को सिर्फ 40 वर्ष ही दिए थे, बाकी 60 साल तो इंसान को दान में दिया गया है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मनुष्य 100 वर्ष की आयु को जीता है, कैसे भगवान ब्रह्मादेव से मनुष्य को 100 वर्ष की आयु मिली है। दोस्तों, एक बार की बात है, मानसरोवर झील के शिखर पर बैठा हुआ हंस अपने विचारों में मगन था। उसके नीचे कैलाश पर्वत था जो हंस के निकट था। तभी पर्वत के शिखर पर बैठे हंस की नजर एक रास्ते पर पड़ी और उसने देखा कि एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू तीनों हंसते हुए कैलाश पर्वत की ओर चले आ रहे थे। और वे सब आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों ने अच्छा किया कि जो अपनी अपनी उम्र भगवान ब्रह्मा से 20-20 साल कम करवा लिया। और ऐसी ही बातें करते हुए वह तीनों बड़ा हंसते मुस्कुराते चले आ रहे थे। उन तीनों की बात सुनकर वह हंस अचंभित हो जाता है और उसके बाद हंस वहां से उड़ता है और वहीं पास में कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे भगवान, मैं आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखकर अचंभित हो गया हूँ। कृपया करके मेरे व्याकुल मन को दूर करे। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रश्न का निवारण करूंगा। लेकिन तुम मुझे पहले बताओ कि तुमने आज ऐसी कौन सी घटना देख ली। तब हंस कहता है कि प्रभु, मैंने देखा है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी आयु लंबी होनी चाहिए, पर 3 जीव कैलाश पर्वत की ओर चले आ रहे हैं और तीनों ही बड़ा खुश हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा हुआ जो उन तीनों ने ही भगवान ब्रह्मा से उम्र कम करवा लिया। और इसी तरह से वे अपनी आयु का वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। अब प्रभु, भला आप ही बताओ, धरती लोक पर इंसान तो मरना ही नहीं चाहते और ये तीनों मूर्ख अपना उम्र कम कराकर इतना खुश हो रहे हैं। प्रभु, इसका क्या कारण हो सकता है? आखिर वे तीनों अपनी अपनी उम्र कम कराकर भी इतने खुश कैसे हो सकते हैं? तब भगवान शिव मुस्कुराते हैं क्योंकि अब उनको सारा माजरा समझ आ गया था। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मैं तुम्हारे प्रश्न का निवारण एक कहानी से दूंगा, लेकिन तुम्हें वो कहानी ध्यान से सुनना पड़ेगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि हंस, तुम्हें तो पता ही है कि भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उम्र प्रदान किया है। एक समय की बात है कि यह 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यह तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब इन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वे कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों प्राणी कहते हैं कि हे प्रभु, हमें यह बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। तभी वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी उनकी बातों को सुन रहा था और मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरी आयु को भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो, मैंने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। जाओ, तुम आराम से अपनी अपनी आयु का इस सृष्टि में रहकर आनंद लो। भगवान शिव हंस को बताते हुए कहते हैं, उनमें से जो गधा था उसको ब्रह्मा जी का बात सुनकर रहा नहीं गया। तब वह गधा कहता है कि भगवान, आपने यह क्या कर दिया? मेरी आयु 40 वर्ष कर दी, मैं तो बोझ ढोते ढोते मर जाऊंगा। परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दे। तब ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं, देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम तो कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। और वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह मौका देखते ही बहुत खुश हुआ क्योंकि वह शुरू से ही लंबी उम्र चाहता था। तभी वह मनुष्य कहता है, हे भगवान, गधे की उम्र आप मुझे दे दीजिए। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और मैं 40 वर्ष में क्या करूंगा, इसलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को दे देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 वर्ष थी जो कि भगवान ब्रह्मा ने दी थी और 20 साल गधे ने दे दी। अब गधे की आयु मिलाकर मनुष्य की आयु 60 साल हो गई और गधा भी बड़ा खुश हुआ क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझ ही ढोना था, मुझे भी अब सिर्फ 20 साल ही बोझ ढोना है। और यह सब होता जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम कर ली तो कुत्ता भी अपने बारे में सोचने लगा और फिर सोचकर कहता है, हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। प्रभु, मुझे भी लोग डंडे से मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता, 40 साल तक जीकर मुझे कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, मेरी भी आयु 20 साल कम कर दीजिए। मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता। प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। इधर उधर मार खाने से अच्छा है आप मेरी आयु को कम कर दीजिए। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। तो फिर मनुष्य मौका देखते हुए कहता है कि ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा?
यह 20 वर्ष भी आप मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी उस कुत्ते की 20 साल मनुष्य को दे देते हैं और मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। भला अब उल्लू कैसे पीछे रहता। फिर उल्लू कहता है कि प्रभु प्रभु, मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में भी दिखाई नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही देख सकता हूँ। हे प्रभु, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा। आप मेरा भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, उल्लू तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य फिर से कहता है कि ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी भी सिर्फ 80 साल हुई है और 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसलिए यह 20 साल भी आप मुझे ही दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, मैं उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी तुम्हें दे देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन जीवों को देखकर जिज्ञासा बस मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि प्रभु, मेरी एक परम जिज्ञासा है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मानो कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या उनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है कैसे। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए आयु पर जीता है तो वह 40 वर्ष की आयु तक जीता है। तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को राजा बनना है, चाहे किसी को रंक बनना है, उसे जो भी बनना हो इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि भगवान, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगी और 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उसकी आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़ने पड़ेंगे और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे, देखो वृद्ध भी हो गया और मौज मस्ती भी कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि एक गधा बोझ ढोता है, वैसे ही मनुष्य को भी ढोना पड़ेगा। कभी नाती को तो कभी पोते को गोदी में बैठाना पड़ेगा, तो कभी किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे प्रभु, मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसके नाती पोते हो जाते हैं। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहते हैं, कुत्ता भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ते रहता है और अपने आप भौंकते रहता है और उसकी बात को कोई नहीं मानता। चाहे तो आप देख सकते हैं, आपके आसपास भी ऐसा ही होता होगा कि आजकल के बड़े बूढ़ों को कौन मानता है, कोई नहीं मानता, या बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे हो जाने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं, यह तो ऐसे ही बकबक करते रहते हैं, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 के बीच भौंकते रहते हैं। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है, मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हंस, यह भी सुन लो, जो मनुष्य 80 वर्ष पार करता है उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बाल समाप्त हो जाता है, उसकी शरीर शक्ति रहित हो जाती है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कान से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है, किसी को ना देखता है और ना ही किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वह साफ नहीं दिखाई दे पाता, जैसे कि एक उल्लू बैठा रहता है। इस तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है,
ना उससे कोई कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। फिर भगवान शिव कहते हैं हंस इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु को जीता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हंस यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गधा और कुत्ता बहुत खुश थे, क्योंकि आयु कितनी ही वर्ष क्यों ना हो लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आरामदायक और सम्मानजनक हो वही आयु 100 वर्ष की आयु की वजह अच्छी मानी जाती है। शिव कहते हैं हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है हे भगवान, आपने मेरी इच्छा यहाँ शांत कर दी। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बात बताई। और इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की जीता है और 40 से 60 वर्ष गधे की जीता है और 60 से 80 वर्ष कुत्ते की जीता है और 80 से 100 वर्ष उल्लू की जीता है, जिसे कोई कोई मनुष्य ही जी पाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।